देश की आजादी के लिए कई पुत्रों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज भी देश की धरती उनके लहू की कहानी बयां कर रही है। उनमें से एक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा है, जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में कृतज्ञ राष्ट्र उनकी जयंती हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस पेशे से वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी धार्मिक और घरेलू महिला थीं। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशाव कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया था। उन्होंने 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रभावित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आजादी की लड़ाई के बाद इतिहास में सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्ण अक्षरों में व्यक्त है। वो एक बहुत अच्छे वक्ता थे और युवा उनकी तरफ आकर्षित होते थे। उनके इन्हीं गुणों के चलते उन्हें नेताजी कहकर पुकारा जाता था। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से की थी, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के चलते उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। नेताजी के जीवन और उनके कार्यों से भारत की कई पीढ़ियां प्रेरणा लेती रही हैं। नेताजी ने ही हमें जय हिंद का नारा दिया था। सिंगापुर में अपनी आज़ाद हिंद फौज को एक सुप्रीम कमांडर के तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस करिश्माई नेता थे और उन्होंने कई प्रेरणादायक और शक्तिशाली भाषण दिया जो रग रग में देश प्रेम की भावना जगा देते हैं। नेताजी के प्रेरक कथन हैं, आइए आपको उन प्रेरक भाषणों का कुछ अंश बताते हैं। एक उनका भाषण है, आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। ऐसे ही उनका अगला भाषण है, अगर संघर्ष न हो तो जोखिम नहीं लिया जाए तो जीवन अपनी आधी रुचि खो देता है। चर्चा से इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया है। अगला उनका भाषण का अंश है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। इसी तरह एक और है, आज हमारी एक ही चाहत होनी चाहिए, वो है मरने की चाहत, ताकि भारत जी सके। जिस सेना में साहस, निडरता और अजेयता की कोई परंपरा नहीं है, वो एक शक्तिशाली दुश्मन के समक्ष नहीं ठहर सकती। सिर्फ खून ही आज़ादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मत भूलो कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय और गलत के साथ समझौता करना है। शाश्वत नियम को याद रखें। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देना होगा। हमें अपने जीवन का निर्माण उस सिद्धांत पर करना है जिसमें अधिकतम सत्य है। हम सिर्फ इसलिए शांत नहीं बैठ सकते क्योंकि हम पूर्ण सत्य को नहीं जानते या नहीं जान सकते। मनुष्यों की भीड़, धन और सामग्री से अपने आप जीत या आज़ादी नहीं मिल सकती। हमारे पास वो प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें वीर कर्म और वीरतापूर्वक कारनामे करने के लिए प्रेरित करे। एक व्यक्ति किसी एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वही विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 लोगों में अलख जगा सकता है। भारत के भाग्य में अपने विश्वास को कभी नहीं खोएं। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है जो भारत को बंदी बनाकर रख सके। भारत आज़ाद होगा, वो भी जल्द होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से कौन भारत को आज़ाद देखने के लिए जीवित बचेगा। इतना ही काफ़ी है कि भारत माता आज़ाद हो जाए और उसे आज़ादी दिलाने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें। आप जितने ताकतवर हैं उससे ज़्यादा मजबूत दिखें। यही राजनीतिक सौदेबाजी का रहस्य है।
भारत माता बुला रही है, अपना खून अपने खून को बुला रहा है, चलो उठो, हमारे पास समय नहीं है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसे सैनिक जो अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं, जो हमेशा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे सैनिक अजेय होते हैं। भारत माता की आज़ादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जैसे नारों से देश के लाखों क्रांतिकारियों के दिलों की धड़कन बने नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेते थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रही गतिविधियों में शामिल होने के कारण एक बार उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वो इससे भी अपना रास्ता नहीं बदले। कॉलेज के बाद उनके माता पिता ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत में चल रहे आंदोलनों में शामिल होने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। नेताजी को महात्मा गांधी ने बंगाल में एक राजनीतिज्ञ रंजन दास के अधीन काम करने की सलाह दी। नेताजी ने वहां एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवकों के रूप में अपनी सेवा दी, लेकिन शासन के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसके बाद 1924 में जेल से लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस एक बार फिर कांग्रेस से जुड़ गए। 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, सुभाष चंद्र बोस को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया। कुछ समय बाद वो रिहा हुए तो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में संदिग्ध होने के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। इसी प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन को गर्म दल के लोगों को लेकर उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसे लेकर उन्हें एक बार फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन आमरण अनशन के चलते उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को वो काबुल के रास्ते मॉस्को और बाद में जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने जनवरी 1942 में आज़ाद हिंद रेडियो से कई भाषाओं में नियमित प्रसारण शुरू किया। इसके कुछ समय बाद वो जापान पहुंच गए और यहां पर 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद अक्टूबर 1942 में उन्होंने अंतरिम स्वतंत्र भारत सरकार के गठन की घोषणा की। आज़ाद हिंद फौज जापानी सैनिकों के साथ रंगून के लिए रवाना हुई और वहां से भारत में पहुंच गई। इसी बीच जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे। तभी कथित विमान दुर्घटना 18 अगस्त 1945 में उनका निधन हो गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।